तो जैसा कि ये टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट भी है और अच्छे रिटर्न भी देता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगा कि टैक्स सेविंग के 80C क्या होता है। 80C के एक आयकर की धारा जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। उसके तहत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन 3 की खास तौर पर चर्चा होती है, जिसमें एक PPF भी होता है जहाँ पे कम ब्याज मिलता है, हालांकि एश्योर्ड होता है लेकिन उसकी दर काफ़ी कम होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको 7-8% की CAGR अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए उसके कंपैरिजन में ELSS ज़्यादा एक बेटर होता है। दूसरा एक यूलिप की बड़ी चर्चा की आती है, लेकिन लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते क्योंकि उसका इंश्योरेंस में भी उसका एक एक्सपोजर होता है जो कि पता नहीं कैसे होता है, लेकिन लोग यूलिप को बहुत अच्छा नहीं मानते। इसलिए ELSS आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ करना चाहते हैं। तो जिनेश भाई, ये जो खूबियाँ हैं इसकी, ये इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देती हैं, और ख़ासतौर पर अब जो नए इन्वेस्टर आते हैं या जो नए लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत सीनियर हो जाते हो तो 80C का कोई मतलब नहीं आता, वो आपके PF से ही पूरा हो जाता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहता है। तो इसमें किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हम कब पैसे डाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, और किस तरीके के रिटर्न्स लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? जैसे ये प्रोडक्ट बनाया गया है, इट इज अ 3 ईयर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट। तो 3 साल तक आप पैसा आप इन्वेस्ट आप डे 1 पे इन्वेस्ट करोगे तो तीन साल तक वो लॉक इन हो जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि बिकॉज फंड मैनेजर को पता है कितना पैसा है मेरे पास 3 साल तक और कितना पैसा SIP के थ्रू आने वाला है एग्जिस्टिंग फोलियोज में, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर स्टॉक्स में कर सकता है। सो द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज फंड मैनेजर आल्सो नोज हाउ मच इनफ्लोज ही इज गेटिंग, एंड हेंस वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपने जैसे बताया PPF में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न्स मिलता है। अगर आप मार्केट को देखिए, ऑन एन एवरेज लास्ट 11-12 साल में मार्केट ने आपको 10 से 11% CAGR रिटर्न दिया होगा, और सम ऑफ दी टैक्स सेविंग स्कीम्स में 3 से 4% उससे ज्यादा दिया होगा। तो नहीं तो अराउंड 13 to 15% आपको CAGR मिला है ये सब प्रोडक्ट में, एंड दैट टू टैक्स फ्री। सो अगर आप कंपेयर कीजिए और जो हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, आपको बेयर मिनिमम 10 से 11% तो रिटर्न चाहिए आपकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को संभालने के लिए। सो आई थिंक वो हिसाब से ये दिस इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक बार उसने इन्वेस्ट किया तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, और फंड मैनेजर के हिसाब से ही हैज लॉन्ग टर्म विजन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिनेश भाई, इसमें ट्रिपल ही होता है